आज हम यहाँ पे कुछ चार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके के चार्ट्स है ये? आफ्टर मार्केट एनालिसिस है। आफ्टर मार्केट एनालिसिस मतलब मैंने आपको लाइव मार्केट में कॉल दिया, अब मैं आपको यहाँ पे रीजन बताने वाली हूँ कि किस रीजन की वजह से मैंने आपको कॉल दिया और सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे किस तरीके से आप लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको टीसीएस का कॉल दिया था उसका मैंने बाइंग पॉइंट, ये ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है यहाँ पे 3588 का प्राइस था हमारा बाइंग पॉइंट। स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है, देखो कि 3588 मैंने आपको बाइंग करने के लिए दिया था। अब रीजन क्या है इसका, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए टीसीएस हमारा कल का जो यहाँ पे दिन निकला वो किस तरीके से निकला, ये हमारा दिन निकला पूरा साइडवेज मोमेंटम में। आपको दिखाई दे रहा है हमारा मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। चीजों को समझोगे तो पैसा बनेगा। ओके, यहाँ पे कौन से ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड पे आने के बाद में कल का पूरा दिन साइडवेज निकल गया। अप ट्रेंड में मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में ऊपर की तरफ चला मार्केट और फिर उसके बाद में ये देखिए कितने बजे के बाद में, 10 बजे के बाद में पूरा मार्केट खत्म हो गया, कोई मोमेंटम नहीं आया। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रीवियसली चलते हैं। प्रीवियसली कहाँ चलते हैं, ये देखिए ये क्या है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, साफ दिखाई दे रहा है ना, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसी जोन में जाकर के हमने सस्टेन किया, इसी जोन में जाकर के हमने कल पूरा दिन स्पेंड किया, सस्टेन किया। इस जोन में स्पेंड करने के बाद में हम नीचे की तरफ गए, अब फिर से हम इस रेजिस्टेंस के पास में आकर के सस्टेन किए। अब सस्टेन करने के बाद में कल हमने 2 बार कोशिश करी, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ऊपर गए नहीं निकल पाए, फिर सेकंड टाइम में कोशिश करी नहीं निकल पाए, थर्ड टाइम में कोशिश करी नहीं निकल पाए। फाइनली यहाँ पे एक देखिए किस तरीके का इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना। अभी इसको हम 5 मिनट पे देखते हैं। 5 मिनट पे देखिए क्या किया इसने, टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद में ये ऊपर गया, हो सकता है ये इसको क्रॉस ना करके वापस रिवर्स हो जाता, इसीलिए मैंने बाइंग पॉइंट आपको कौन सा दिया कि ये हमारे पास कल का भी रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास आज का भी रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करने के बाद में सिंपल तरीके से हमने बाय किया, टाइम स्पेंड किया कल पूरा दिन मार्केट ने, आज मॉर्निंग में भी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करके आज का ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे बाय किया है। कुछ भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल तरीके का प्राइस एक्शन है। मार्केट जब टाइम स्पेंड करके अपनी रेंज से बाहर निकलेगा तो वो आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। अब देखो यहाँ पे पूरा की पूरा क्या है, वन वे का मोमेंटम है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट अप ट्रेंड में था तो हम यहाँ पे कौन सी साइड में ट्रेड करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे बाय साइड में ही ट्रेड इनिशिएट करें। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमें बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट करना है या हमें सेल साइड में ट्रेड इनिशिएट करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें अच्छा ट्रेड कब मिल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो हम बाय करेंगे, ये ब्रेकडाउन देगा तो हम सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सेल करने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगी। जरूरी थोड़ा ना इसी शेयर में ट्रेड करना, नहीं है ऐसा, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। यहाँ पे मुझे सेटअप अच्छा लगा, यहाँ पे लगा कि अब ये ब्रेकआउट देगा ऊपर जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का देखो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, मैंने बाय किया 7140 पे। अब ये बजाज फाइनेंस का हमारे पास स्टॉक का चार्ट है, ये मैंने बजाज फाइनेंस का फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लिया है। फ्यूचर के चार्ट में मैंने 255 पे बाय किया है, कितने पे, 7140 पे। ओके, 7140 मेरी बाइंग है। हम लगा लेते हैं एक बारी, फिर इसको मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। ये देखो ये मेरी बाइंग थी। अब रीजन क्या है, सबसे पहले हम बजाज फाइनेंस के चार्ट पे देखते हैं। चार्ट में देखिए यहाँ पे हमारे पास गैप बना हुआ है, गैप बना हुआ है मतलब अब ये क्या बन चुका है, जहां पे हम चल रहे हैं ये क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस है। देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीजें काम कर रही है। यहाँ पे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस पे काफी देर टाइम स्पेंड किया। आपको एक सही तरीके से कौन सा ट्रेंड लग रहा है, अप ट्रेंड लग रहा है। यहाँ पे कोशिश करी इसने ऊपर जाने की, सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, फिर इसने रेजिस्टेंस के पास गया, नहीं ब्रेक कर पाया, फिर नीचे आया, फिर इसने क्या किया, रेजिस्टेंस के पास जाकर के पूरा दिन स्पेंड किया। आज का पूरा टाइम क्या किया इसने, रेजिस्टेंस के पास में ही स्पेंड कर दिया है। देखिए दिखाई दे रहा है आपको कैसे कैसे इसकी रेंज छोटी होती चली जा रही है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली क्या है, जब हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो जो भी स्विंग बन रहा है उसने अपने किसी भी प्रीवियस स्विंग के लो को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया।
फिर ये ऐसे करके इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ओके, तो सिंपल तरीके का स्विंग बना है, किसी भी स्विंग ने प्रीवियस स्विंग के लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, मतलब मार्केट कौन से ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ पे रेंज इसके छोटे होते चले गए, यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम में ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आ गया। जब इसने सेकेंड टाइम में ब्रेक किया, देखिए मार्केट लगातार कोशिश कर रहा है इसको ब्रेक करने की, लेकिन नहीं ब्रेक कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये फर्स्ट ब्रेक हो, फर्स्ट ब्रेक में भी आप कॉल ले सकते हो सकता है आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। वैसे तो इसमें स्टॉप लॉस कौन सा होगा, यहाँ पे जो पहले वाला स्विंग है इसका लो, अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हो तो पहले वाले स्विंग का लो, ये वाला आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, 7105 7130 पे आप एंटर करोगे, 7104 या 05 आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, यहाँ पे मार्केट को जाना ही ऊपर है तो वो ऊपर ही जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ट्रेंड सही नहीं चल रहा, ये नीचे आ गया, पूरा के पूरा नीचे आ गया, इसको ब्रेक कर दिया इसने। अगर अपने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, अपने लो को ब्रेक कर दिया, अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होकर के नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है मतलब इसका ट्रेंड चेंज हो गया, तो फिर से ये सेकंड टाइम में ब्रेक करेगा, तो हम एंटर नहीं करेंगे इसमें। हम एंटर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया लेकिन ये यहीं से रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस हिट होकर के फिर से रेंज बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो हम सेकंड टाइम में फिर से एंटर करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये स्विंग बहुत ज्यादा दूर है, तो ये जैसे ही इसने ब्रेक किया और ये वापस अपने एरिया में आने लगे, एरिया इन सेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में आने लगे, तो आप यहाँ से एग्जिट कर लो। फिर ये सेकंड टाइम पे ब्रेक करेगा, फिर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, क्योंकि मार्केट इस तरीके से रेजिस्टेंस पे एक या दो बार आपका टाइम ले लेता है, ट्रैप भी करता है, वीक हैंड्स को यहाँ पे बाहर निकालता है। ओके, तभी जाकर के आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा। हो सकता है आपको यहाँ पे 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ जाए, कोई बात नहीं है, 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लो, जैसे ही वापस अंदर आ गया स्टॉप लॉस ले लो, निकल लो, छोटा सा स्टॉप लॉस ले लो, यहाँ तक भी वेट करने की जरूरत नहीं है, अंदर आया एग्जिट करो, फिर ये ब्रेक करेगा, फिर से एंट्री करो। तो यहाँ पे मैंने जाकर के 255 पे एंट्री किया। अब ये हम बजाज फाइनेंस के फ्यूचर पे देखते हैं, क्योंकि मैंने फ्यूचर पे एंट्री करी थी। चार्ट यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है, चार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मुझे फ्यूचर में एंट्री करनी थी, फ्यूचर का भी चार्ट वैसा ही है, तो मैंने इस वाले चार्ट को देख करके फ्यूचर के चार्ट में एंट्री करी, जबकि चार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे फ्यूचर का चार्ट देखिए, चाहे आप शेयर का चार्ट देखिए, यहाँ पे आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा। देखिए कितना प्राइस था यहाँ पे, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस था, क्योंकि 10 पॉइंट्स का डिफरेंस था, क्योंकि ये कितना प्राइस है 7130, यहाँ पे एंटर कहाँ पे किया 7140, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं तो फ्यूचर के चार्ट के बेस पे एंट्री करिए, फ्यूचर के चार्ट के बेस पे एग्जिट करिए। लेकिन अगर आप स्पॉट चार्ट देख रहे हैं और स्पॉट चार्ट के बेसिस पे आप फ्यूचर में एंट्री कर रहे हैं, तो आपको एग्जिट भी स्पॉट चार्ट देख करके ही करना है, शेयर का चार्ट देख करके ही करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और एग्जिट इसके बेस पे कर रहे हैं। अगर एंट्री इसके बेस पे ले रहे हैं, बाय करिए फ्यूचर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जिट किसके बेस पे करिए, एग्जिट भी इसी चार्ट के बेस पे करिए। समझ में आया? अब देखिए तो उसी के बाद में कितना अच्छा मोमेंटम आया, और मोमेंटम मैंने पूरा मोमेंटम कवर किया 7140 पे एंटर करके, सॉरी 7140 पे एंटर करके मैंने कितने पे सेल आउट किया, 7210 पे सेल आउट किया। मतलब ये एक छोटा सा रेड कैंडल बना, ये आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे इजीली एग्जिट कर चुके होंगे, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में इतना आप यहाँ पे हाई बना चुके हैं ऑलरेडी, कितना 7193 से लो कितना आ गया ये 7174। तो अगर आप में इतना पेशेंस नहीं है तो मार्केट में जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना लेकर के निकल लीजिए। मैंने इसका वेट क्यों किया, क्योंकि इसने बहुत ही ज्यादा अच्छा कंसोलिडेशन दिया था, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में इसका अच्छा मूव एक्सपेक्टेड था। अगर ये 50%, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी है, अगर इसके 50% के बिलो में आ जाता तो मुझे यहाँ पे 50% स्टॉप लॉस लेना पड़ता, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना पड़ता। ओके, तो ये आपको देखना है, आपका इमोशन क्या बोलता है, कितना आपको प्रॉफिट बुक करना है। अब यहाँ पे मैंने बुक कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टाइम खत्म होने वाला था, मुझे अपना पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना था। जैसे ही एक नेगेटिव कैंडल बनने लगी मैंने एग्जिट कर लिया। इसको कहते हैं सही टाइम पे एंट्री। जैसे ही मार्केट ऊपर चला एंटर किया, जैसे ही मार्केट नीचे गिरने लगा एग्जिट किया। कितनी आसानी से तो हो रहा है, देखो सब कुछ है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे देखो, मैंने यहाँ पे 30 नवंबर को आपको एक कॉल दिया था। कौन सा कॉल? कि अगर बैंक निफ्टी हमारा कितने लेवल के नीचे,
35,950 के नीचे ट्रेड करने लगे तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। अभी 950 से 400 पॉइंट सीधा सीधा मोमेंटम आया और वन वे का मोमेंटम है, यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है कि आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई हो, पुल बैक आया हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन वे का मोमेंटम है। अब इसका रीजन देखो, इसका रीजन क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड देखो, सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, इसको ब्रेक किया इसने, किसको, अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर हो गया। फिर इस सपोर्ट पे कितनी बारी आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ चुका। सिंपल रूल क्या बोलता है, 4 बार, ये चौथी बार भी आया, इवन ये बीच बीच में आता ही जा रहा है। ये हमारा सपोर्ट के पास में कंसोलिडेट कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास में कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोर्ट के पास में ही कंसोलिडेशन कर रहा है तो ये सपोर्ट को ही ब्रेक करेगा। ये हो सकता है एकदम से यहाँ से टर्न अराउंड होकर के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। लेकिन इसमें एंटर करने का तरीका क्या है, हमारे पास तो हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं ना, 1 2 3, 3 के बाद में जब भी ब्रेक करेगा हम तो तैयार है इसमें एंटर करने के लिए। हमें कंटिन्यूअसली 3 पॉइंट मिल चुके हैं, 3 के बाद में जब भी ब्रेक करेगा। और वैसे भी मार्केट का सिनेरियो कौन सा है, एक डाउन ट्रेंड में, यहाँ भी डाउन ट्रेंड में गया, फिर ऊपर गया यहाँ पे और फिर से एक डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड के बाद में क्या किया इसने, एक रेंज बनाई। रेंज बनाई तो हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस पॉइंट क्या है, एक तो ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ओके, ऊपर से अगर ये रेंज बना करके ब्रेक करेगा तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम 100% पॉसिबल है। रेंज जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देती है वहां पे अच्छा मोमेंटम होता है, ओके। तीसरा प्लस पॉइंट क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पैनिक का सिनेरियो ज्यादा है और ये यहाँ पे नीचे की तरफ में ही मोमेंटम अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है एक बार में और फिर ये ऊपर जाकर के फिर तुरंत ब्रेक करेगा, तब भी आप एंटर कर सकते हो, दोनों टाइम ही आपको एंटर करना है। लेकिन करना किस तरीके से, कभी आपको लगता है कि आपकी क्वांटिटी कम है, 100 क्वांटिटी से आपने एंटर किया है, नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे 200 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो, और थर्ड टाइम में एंटर करना है तो 300 क्वांटिटी से एंटर कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अपनी फर्स्ट ट्रेड में ही अगर क्वांटिटी पूरी ले ली है तो आपके पास मार्जिन नहीं बचेगा। इसीलिए कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत जरूरी है। 3 ट्रेड्स मैंने आपको इसीलिए बताए हैं, 3 तरीके से ट्रेड आपको किस तरीके से लेना है, ओके। उसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे रिस्क लेना है। समझ में आया, कितना इजी है, सिंपल है, कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधे सीधे 400 पॉइंट का मोमेंटम आ गया। तो इस सेशन में इतना ही, इसको सीखो समझो, और भी बहुत कुछ है सीखने समझने के लिए। प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर मार्केट आपको बोलेगा कि हाँ देखो ये बन रहा है, मेरा हाथ निकल रहा है, मेरा पैर निकल रहा है, मैं अभी ये वाला एक्शन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर आपको यही मूवमेंट्स है जो समझने होंगे। सिंपल चीजों पे मार्केट काम करता है और सिंपल चीजों पे मार्केट में पैसा बनता है, ओके। वैसे तो ये क्या दिखाई दे रहा है, एक महल जैसा नहीं लग रहा है, देखो कितना प्यारा सा महल बना हुआ है एकदम ओके। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।